Welcome back students. How are you? I think you all are fine. आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज हम केमिस्ट्री नहीं बल्कि मैथ एक नया टॉपिक पढ़ेंगे मैथ में, जिसका नाम है फ्रैक्शंस। ठीक है, ये आपको हर क्लासेस में मिल जाएंगे, मीन्स लोअर टू जूनियर क्लासेस तक पूरे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको आगे जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है उसमें फ्रैक्शंस का यूज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो फ्रैक्शंस की बात करते हैं। फ्रैक्शन क्या है? अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल। किसी पूरी चीज का कुछ पार्ट को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड होता है, जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। किसी पूरे पार्ट में से कुछ पार्ट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, जो मेथड होता है, दैट मेथड और दैट रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे कैसे करेंगे? सपोज करिए ये क्या है? आप कहेंगे सर सर्कल है। नहीं बेटा, ये पिज्जा है। ठीक है, और ये 5 दोस्त किसी तरह जो है पहले लेते हैं 4 फ्रेंड किसी तरह पैसा जुटा के 5 रुपए 10 रुपए बहुत दिन से इकट्ठा करने के बाद जो है रेस्टोरेंट पहुंचे हैं। ठीक, उन्होंने एक पिज्जा ऑर्डर किया, एक पिज्जा का से पैसा था उनके पास। अब उन्होंने इसको क्या किए? 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इक्वली, क्योंकि अनइक्वली करेंगे तो अभी हाथापाई शुरू हो जाएगी। ठीक, इसलिए इक्वली उन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक, अब मान लेते हैं वो 4 फ्रेंड कौन कौन से हैं? एक है राम, एक है श्याम, एक है मोहन और लास्ट है सोहन। ठीक, राम श्याम मोहन सोहन, ये 4 फ्रेंड हैं जो कि क्या किए? किसी तरह पैसा जुटा के मम्मी से, पापा से, नानी से, नाना से, जिससे भी विदाई मिली, सब बटोर के जो है इन्होंने कलेक्ट करके क्या किया? पिज्जा ऑर्डर किया किसी तरह से, और उसके 4 पार्ट्स इक्वल किए। फिर राम ने ये पार्ट खा लिया, ये पार्ट राम ने खा लिया। ठीक, ये पार्ट मोहन ने खा लिया, ये पार्ट जो है श्याम ने खा लिया। ठीक है, अब बताइए कि जो खाया हुआ है उसका फ्रैक्शन क्या होगा? अगर आपको इसमें पिज्जा का खाया हुए का फ्रैक्शन लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे? तो जितने टोटल पार्ट्स होते हैं उसको नीचे रखते हैं। कितने पार्ट्स किए गए थे? 1 2 3 4। कितने पार्ट्स किए गए थे? 4। तो 4 नीचे रखेंगे। और कितने पार्ट्स खा लिए गए हैं? तो 1 2 3। भाई ये राम ने खाया था, ये श्याम ने खाया, ये मोहन ने खा लिया, तो 3 पार्ट्स आपके क्या किए हैं? खा लिए गए हैं। तो इस तरह से फ्रैक्शन जो बन के तैयार हुआ वो क्या हुआ? 3/4। 3/4 आपका क्या है? फ्रैक्शन है जो खाए हुए पिज्जा का है। क्लियर है? इसी तरह से और चलते हैं। ये एक ट्रायंगल है। ठीक, ट्रायंगल के हमने ये 2 पार्ट्स कर दिए। 1 पार्ट हमने क्या किया? सेडेड कर दिया। क्या किया? सेडेड कर दिया ये 1 पार्ट। क्लियर? अब इससे आपको पूछे कि फ्रैक्शन बताइए, इसका फ्रैक्शन क्या होगा? इसका फ्रैक्शन क्या होगा? ठीक है, तो टोटल पार्ट्स नीचे डेफिनेशन लिखी ना, होल पार्ट्स, होल ऑफ अ पार्ट मींस पूरे का कुछ पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो टोटल पार्ट नीचे रखते हैं। कितने टोटल? 1 2 पार्ट्स नीचे। सेडेड कितने हैं? 1, तो 1 पार्ट ऊपर। क्लियर है? ये है फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करने का तरीका। अच्छा, इसमें जो राइट कर रहे हैं, जो ऊपर है, इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर। जो ऊपर नंबर राइट करते हैं दैट इज कॉल्ड न्यूमरेटर। इसको हम क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। और जो ये नीचे राइट करते हैं नंबर, होल नंबर जो राइट करते हैं, इसको कहते हैं क्या बेटा? डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। क्लियर है? ठीक, न्यूमरेटर ऊपर वाला, डिनोमिनेटर नीचे वाला। ठीक है, अब आपके घर में जो है
रेंट पे रहते होंगे ऊपर, आप लोग नीचे रहते होंगे। अगर ऐसा होगा, सेकंड फ्लोर से 2 स्टोरेज बिल्डिंग होगी, तो आप क्या कहेंगे, ऊपर वाले क्या है न्यूमरेटर, नीचे वाले क्या है डिनोमिनेटर। ऊपर वाले क्या है न्यूमरेटर, नीचे वाले क्या है डिनोमिनेटर। इसको याद करने का तरीका भी हम आपको जोड़ बताते हैं, कैसे याद करना है। डी फॉर डाउन, डाउन मीन्स नीचे, डी फॉर डाउन, डाउन मीन्स नीचे, और डाउन नीचे मीन्स कौन होता है डिनोमिनेटर। डी से डाउन, डी से डिनोमिनेटर, डी से डाउन, डी से डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर हमेशा कहाँ रखा जाता है नीचे, तो ऊपर वाला कौन बचा है न्यूमरेटर, तो कौन जाएगा ऊपर न्यूमरेटर। क्लियर है। इस तरह से आप फ्रैक्शंस की डेफिनेशन बता सकते हैं। तो आप फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल, पूरे का कुछ पार्ट्स को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, जो मेथड होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। कितने टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं, तो मेनली वैसे 7 टाइप भी पढ़ सकते हैं आप, लेकिन मेनली जो है 6 टाइप के फ्रैक्शन पढ़े जाते हैं। तो टोटल देयर आर ओनली 6 टाइप ऑफ फ्रैक्शन। उसमें से फर्स्ट फ्रैक्शन है प्रॉपर, सेकंड है इम्प्रॉपर, इसके बाद आएगा आपका मिक्स फ्रैक्शन, उसके बाद आपका आएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और उसके बाद आएगा लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। और एक यूनिट फ्रैक्शन होता है, उसको हम यहाँ पे नहीं पढ़ा रहे क्योंकि ज्यादा उसके यूज भी नहीं है। तो टोटल मेनली अगर देखेंगे 6 टाइप का फ्रैक्शन होते हैं। क्लियर है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन आपको बताया, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से, ठीक, ये 2 टाइप्स के फ्रैक्शन पहले हम अभी पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगली टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर लेस हो, किससे, मुझसे नहीं, डिनोमिनेटर से। द फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो, किससे, डिनोमिनेटर से, उसे हम क्या कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। एग्जांपल राइट करें अगर, तो क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे 2/5, ठीक है, 7/29, ठीक, 12/48, ठीक, 54 नीचे और ऊपर रख लेते हैं 27, कुछ भी रख सकते हैं आप। ये समझ के चलिए कि न्यूमरेटर क्या होगा। देखेंगे सब में न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर की कंपैरिजन छोटा है। इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर देन इट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर डिनोमिनेटर क्या हो जाए, बड़ा हो जाए न्यूमरेटर से, या न्यूमरेटर छोटा हो जाए डिनोमिनेटर से, तो उसे हम क्या कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, द फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इसी का अपोजिट। अगर न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है डिनोमिनेटर से, तो उसे हम क्या कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जांपल कैसे राइट करेंगे, इसी का रेसिप्रोकल आप कर सकते हैं, 5/3, 27/19, 14/5, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। मींस जिसमें न्यूमरेटर आप देख रहे होंगे क्या है, आपका ग्रेटर है इन कंपैरिजन ऑफ डिनोमिनेटर, इन कंपैरिजन ऑफ डिनोमिनेटर, जिसमें डिनोमिनेटर्स की कंपैरिजन में न्यूमरेटर ग्रेटर होता है, उसे हम क्या कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है, ठीक है। तो एक बार रिपीट कर देते हैं, फ्रैक्शन क्या है, जो होल पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, होल के कुछ पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, उस रिप्रेजेंटेशन का जो मेथड होता है उसे हम कहते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में ऊपर वाले नंबर को कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को कहते हैं डिनोमिनेटर। कैसे याद रखेंगे, डी फॉर डाउन एंड डी फॉर डिनोमिनेटर, मतलब नीचे रखने वाला, डाउन में रहने वाला क्या होता है डिनोमिनेटर। ठीक है। उसके बाद है प्रॉपर फ्रैक्शन, तो जिसमें न्यूमरेटर छोटा होगा उसे कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा उसको कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको भी याद करने का एक तरीका है, इसको भी दिमाग में रिमेंबर करने का एक तरीका है। क्या तरीका है, देखिए, न्यूमरेटर छोटा, स्पेलिंग छोटी, प्रॉपर की स्पेलिंग देख रहे हैं, छोटी ही नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपर की स्पेलिंग छोटी है, इम्प्रॉपर की स्पेलिंग बड़ी है, और इसका न्यूमरेटर भी बड़ा है। मींस न्यूमरेटर छोटा, स्पेलिंग छोटी, न्यूमरेटर बड़ा, स्पेलिंग बड़ी।
न्यूमरेटर छोटा, स्पेलिंग छोटी, न्यूमरेटर बड़ा, स्पेलिंग बड़ी। क्योंकि अक्सर कंफ्यूजन होता है कि न्यूमरेटर बड़ा होगा कि डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा कि डिनोमिनेटर बड़ा होगा, प्रॉपर होगा कि इम्प्रॉपर होगा। तो उसको लर्न करने का एक तरीका है, टेक्निक है। क्या करेंगे, न्यूमरेटर अगर छोटा देखिए तो छोटी स्पेलिंग वाला, छोटी स्पेलिंग वाला कौन है, प्रॉपर। न्यूमरेटर बड़ा है तो बड़ी स्पेलिंग वाला, बड़ा स्पेलिंग किसमें है, इम्प्रॉपर। क्लियर है? तो ये आपके 2 टाइप्स के फ्रैक्शन हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम 4 टाइप्स के फ्रैक्शंस को और पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू क्लास। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वही है, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।